सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हमारा ये जो चैनल है आपके सामने है, ज्योतिष सेवा आपके द्वार। इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों को ज्योतिष का बेसिक ज्ञान कराना, धर्म से संबंधित जानकारी देना, उपायों से संबंधित जानकारी देना और आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के बारे में आपको जागरूक करना, इस हमारे चैनल का उद्देश्य है। अब तक इस चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। वो वीडियो में उपाय, ज्योतिष का आपको बेसिक ज्ञान दे रहे हैं। राशि क्या है, लगन क्या है, नक्षत्र क्या है, तिथि क्या है, वार क्या है, ये जो जन्म पत्री के भाव होते हैं, इन भावों का क्या मतलब होता है, किस भाव से क्या विचारना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपको अपलोड करके इस वीडियो में दिखाई हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल पुश बटन को दबा करके हमें अनुग्रहित करें कि हमारा जो सबसे पहली जानकारी वाला वीडियो होगा वो आपके पास पहुँचेगा। मित्रों, अगर कोई भी आपने हमें सुझाव देना है, कोई हमसे बात करनी है, कोई जन्म पत्री वगैरह हमें दिखानी है या कोई हमें आपने सलाह देनी है, तो हमारा फ़ोन नंबर है 9910630431। दूसरा नंबर है 9654089167। आज इस नंबर पे हमारी व्हाट्सएप भी हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें आप मैसेज भी दे सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन करने से पहले आपको थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। समय लेकर के हमें और फ़ोन करेंगे, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है हमारा पंचांग, कि पंचांग क्या होता है। पंचांग जो शब्द है, ये पंचांग क्या होता है, इस पंचांग में हम किस किस चीज़ का विचार करते हैं। तो मित्रों, हमारे जो भारतीय ज्योतिष में 5 अंग, उन 5 अंगों की जानकारी हर पंचांग में दी जाती है, उसको हम पंचांग कहते हैं। वो जो जानकारी है हमारे जो दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं, हमारे जो दैनिक जीवन में रोज़ काम आने वाली बातें हैं, वो हमें इस पंचांग के द्वारा पता चलती हैं। जैसे बार, तिथि, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद करण, उसके बाद योग। इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचांग बनता है। तो मित्रों, सूर्य और चंद्रमा अमावस्या को एक साथ रहते हैं और जब चंद्रमा सूर्य से आगे 12 अंश तक चलता है तो एक तिथि बनती है और जब 6 अंश तक आगे चलता है तो एक करण बनता है और जब 13.13 कला 13 अंश और 20 कला तक चलता है तो एक योग बनता है। तो इस प्रकार मैंने आपको इनकी जानकारी दी है। अब आपको मैं विस्तृत रूप में इन सबकी जानकारी देता हूँ। तो मित्रों, हमारे पहली बात बताता हूँ आपको, हमारे 7 बार होते हैं। हमारे 7 ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है। ये हमारे मेन 7 ग्रह हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो जो मेन 7 ग्रह हैं 7 दिनों के 7 बार होते हैं। पहला बार रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, 5वां गुरुवार, 6वां शुक्रवार, 7वां शनिवार। अब इनके जो स्वामी हैं, रविवार का स्वामी सूर्य है, सोमवार का स्वामी चंद्रमा है, सोमवार को भोमवार भी कहते हैं, चंद्रवार भी कहते हैं, रविवार को इतवार भी कहते हैं और रविवार भी कहते हैं। और मंगलवार जो है उसका स्वामी हनुमान है, बुधवार के जो स्वामी है बुध देवता हैं, गुरुवार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्रवार के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं और शनिवार के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। तो इस प्रकार हमारे 7 बार होते हैं। तो सूर्योदय की जो सवेरे 5:30 बजे से हमारे पंचांग की गणना हम करते हैं, तो उस वक़्त जो भी तिथि होती है पूरे दिन वही तिथि मान्य होती है। अब मानो सवेरे 5:30 बजे रविवार की तिथि है तो पूरा दिन वो रविवार अगले सवेरे 5:30 बजे तक वही तिथि मान्य रहेगी कि रविवार का दिन है। और जो भी तिथि उस दिन आएगी, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी कोई भी तिथि आ सकती है, उस दिन वो पूरे 5:30 बजे तक अर्थात 24 घंटे तक वही तिथि मान्य रहती है।
मैं आपको ये बड़ी सरल भाषा में समझा रहा हूँ, तो गणित की भाषा में समझाऊंगा तो हो सकता है आप लोगों को कोई ना कोई इसमें दिक्कत महसूस हो। अब हम बात करते हैं तिथियों की। ये जो तिथि होती है, ये तिथि होती है 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 15 का मतलब होता है पूर्णमासी और 30 का मतलब होता है अमावस्या। इसको बोलते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, और ये 30 को होती है अमावस। ये हमारी तिथि होती है। और हमारे जो महीने में पक्ष होते हैं वो 2 पक्ष होते हैं। एक होता है हमारा कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है हमारा शुक्ल पक्ष। ये जो कृष्ण पक्ष है ये शुरू होता है पूर्णमासी के बाद। पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक कृष्ण पक्ष रहता है और अमावस्या से पूर्णमासी तक शुक्ल पक्ष रहता है। तो महीने में हमारे 2 पक्ष होते हैं। अब मैं आपको इन महीनों के नाम भी बताऊंगा। ये हमारे जो महीनों के नाम होते हैं, पहला महीना हमारा चैत्र का होता है, जिसमें हमारा नया संवत्सर शुरू होता है। अब हमारा संवत 2077 चल रहा है अभी, इसके बाद 2078 आएगा। तो ये जो संवत है ये उज्जैन से इसका उद्गम है। महाराजा विक्रमादित्य के नाम से संवत का नाम है, इसलिए इसको हम विक्रम संवत कहते हैं। तो हमारा जो नया साल है, नया संवत्सर हमारा जो होता है वो हमारा हमेशा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शुरू होता है। उस दिन से नवरात्रे भी हमारे प्रारंभ होते हैं। जो गर्मियों के नवरात्रे हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। उसी दिन से हमारा ये संवत नया शुरू होता है, हमारा नया साल शुरू होता है। तो मित्रों मैं आपको महीनों के नाम बताता हूँ। पहला महीना हमारा चैत्र है, दूसरा वैशाख है, तीसरा हमारा ज्येष्ठ है, चौथा आषाढ़ का है, 5वां श्रावण का है, 6वां महीना भाद्रपद है, 7वां महीना आश्विन है, उसके बाद कार्तिक आता है, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है, मार्गशीर्ष के बाद में पौष आता है, पौष के बाद माघ आता है और माघ के बाद फाल्गुन आता है। ये हमारे 12 महीने हैं और 12 महीनों में हमारे ऋतु बदलते हैं। हमारे यहाँ वैसे तो 6 ऋतु होते हैं, पर मेन जो एक जरूरी तौर पर अगर देखा जाए तो 3 ऋतु हमारे यहाँ मेन होती हैं। पहली होती है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी होती है वर्षा ऋतु और तीसरी होती है शरद ऋतु। वैसे अमूमन हमारे यहाँ 6 ऋतु मनाई जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ये जो तिथि होती हैं, ये तिथि का मतलब क्या है और इनके स्वामी कौन कौन होते हैं। तो ये प्रथमा तिथि होती है, इसके स्वामी अग्नि होते हैं। द्वितीया तिथि के स्वामी ब्रह्म होते हैं। तृतीया के गौरी हैं। जो चतुर्थी होती है गणेश हैं। पंचमी के शेषनाग हैं और जो षष्ठी होती है इसके कार्तिकेय हैं। सप्तमी के सूर्य हैं। अष्टमी के शिव हैं। नवमी के दुर्गा है। दसवीं के काल हैं और जो एकादशी होती है उसके विश्वदेव हैं और जो द्वादशी होती है उसके विष्णु हैं। जो त्रयोदशी होती है उसके कामदेव हैं और जो चतुर्दशी होती है उसके शिव हैं और जो पूर्णमासी होती है उसके चंद्र देवता हैं और जो अमावस होती है उसके पितृ होते हैं। ये मैंने आपको तिथियों के जो देवता होते हैं उनके नाम बताए। अब मैं आपको बताऊँ तिथि कितने तरह की होती हैं। 1, 6 और 11। 1 प्रथमा, षष्ठी और एकादशी, ये जो 3 तिथि होती हैं इनको हम नंदा कहते हैं। 2 द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, इनको हम भद्रा कहते हैं। 3, 8, 13, 3, 8 और ये त्रयोदशी, इनको हम जया कहते हैं। और 4, 9, 14 को 4 9वीं और ये 14वीं तिथि होती है, इसको हम रिक्ता कहते हैं। और ये जो 5वीं, 10वीं और ये 15वीं होती है इसको हम पूर्णा तिथि कहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि अगर प्रथमा पहली तिथि 1, 6 और 11 को अगर शुक्रवार हो तो वो सिद्धा कहलाती है। ऐसे ही 2, 7 और 12 अगर इसको बुधवार हो तो वो भी सिद्धा कहलाती है। 3, 8, 13, 3, 8 और 13 इसको भी अगर मंगलवार हो तो वो भी सिद्धा कहलाती है। और 4, 9 और 14 इसको अगर शनिवार हो तो ये सिद्धा कहलाती है। और पंचमी, 10वीं और ये पूर्णमासी इसको अगर वीरवार हो तो ये भी सिद्धा कहलाती है। तो मित्रों ये मैंने आपको भी तिथियों के बारे में बताया। इससे पहले आपको मैंने बार के बारे में बताया, नक्षत्र के बारे में पीछे आपको चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन ये जो 5 अंग हैं पंचांग के, इसमें आपको 2 अंग बता दिए। तीसरा अंग नक्षत्र का और उसके बाद फिर करण है, फिर योग है। ये 3 अंग हैं। 3 अंगों के बारे में आपको मैं और भी जानकारी दूंगा। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो राहु काल है वो
रोज आता है, और एक यमगंड काल है ये भी रोज आता है, और ये गुल्लिक काल है ये भी रोज आता है। तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि रविवार को, ये जो रविवार है, इस दिन जो राहु काल है वो 4:30 बजे से लेकर के शाम को और 6 बजे तक होता है। यमगंड काल इसमें 12 बजे से लेकर के रविवार को ये 1:30 बजे तक होता है, और इसमें गुल्लिक काल जो है वो 3 बजे से लेकर के और ये 4:30 बजे तक होता है। सोमवार को जो राहु काल है वो आपको 7:30 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक होता है, और इसमें यमगंड काल जो है 10:30 से 12 बजे तक होता है, और इसके अंदर जो गुल्लिक काल है वो आपको 1:30 बजे से लेकर के और ये 13:30 से 15 तक होता है। ये मतलब 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक इसमें यमगंड काल गुल्लिक काल होता है। अब आपको बताता हूँ मंगलवार के लिए कि मंगलवार को जो राहु काल है वो 3 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक होता है, और इसमें यमगंड काल है वो सवेरे 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक होता है, और गुल्लिक काल जो है 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होता है। अब बुधवार को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक राहु काल होता है, और उसके बाद 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक यमगंड काल होता है, और 10:30 से लेकर के 12 बजे तक गुल्लिक काल होता है। और वीरवार को 13:30 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक राहु काल होता है, और उसके बाद 9 बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यमगंड काल होता है, और 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वीरवार को यमगंड काल होता है, गुल्लिक काल होता है। शुक्रवार को सवेरे 10:30 से लेकर के 12 बजे तक राहु काल, 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यमगंड काल, और 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक इसमें गुल्लिक काल होता है। और शनिवार को सवेरे 9 से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल होता है, और 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक इसमें यमगंड काल होता है, और 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक इसमें गुल्लिक काल होता है। तो ये राहु काल, यमगंड काल और गुल्लिक काल, ये तीनों ही निषेध हैं। इन तीनों कालों में इसका जो समय होता है उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें जिसका वो काल है, जैसे राहु काल है, में अगर हमने कोई काम करना है तो राहु से संबंधित अगर कोई जाप करना हो, राहु से संबंधित किसी चीज़ का दान करना हो, राहु से संबंधित कोई उपाय करना हो, वो हम राहु काल में कर सकते हैं। तो ये जो काल हैं वो जिसके लिए होते हैं ये उसके ही काम करने के लिए बने हुए हैं। तो मित्रों, ये आज मैंने जानकारी दी आपको वार और हमारी तिथियों के बारे में। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा नक्षत्र क्या होते हैं, करण क्या होते हैं और योग क्या होते हैं। तो मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ नई इन जानकारियों का आप लाभ उठाएं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, पुश बेल का बटन दबाएं। हमारे जो फ़ोन नंबर हैं 9910630431, 996540899167, इन पे आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, या इन पे हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे भी आप हमें ज्वाइन करके और हमसे चैट कर सकते हैं। आपकी कोई जन्म कुंडली में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, काल सर्प योग, मांगलिक दोष या और भी कोई परेशानी हो, आप हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और हमसे सलाह लें और अपना उचित उपाय हमसे प्राप्त करें। इसके साथ ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, उसको अपने मित्रों को शेयर भी करें कि एक ऐसी जानकारी है कि ये सबको बहुत ज़रूरी है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको गणित का प्रयोग ना करके बड़ी सरल भाषा में, सटीक भाषा में आपको समझाई हैं ताकि आप लोगों की समझ में ये आराम से और जल्दी आ जाए। तो मित्रों, इसके साथ ही आज का जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।